नहीं आती। तुम मेरी रेसिपी क्यों नहीं ट्राई करती हो? तुम्हारा पति खुश हो जाएगा। सच में? एक पतीला लो। नहीं नहीं, इतना छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा पतीला लो। करी के पत्ते लो, थोड़ा सा जीरा, दालचीनी। दालचीनी से केरल वाला स्वाद आएगा। सुपर। थोड़ा नजदीक आके बोलो। सुपर। ग्रेवी दिखाओ मुझे। लैपटॉप के अंदर से कैसे सूंघोगे? क्यों, भगवान को भी तो ऐसे चढ़ाते हैं। भगवान लेते हैं या नहीं? सुपर। इसलिए नहीं कि ये मेरी रेसिपी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने बनाया। थैंक्स। सुपर। तुमने बनाया? फेसबुक को कोसते रहते हो ना, वहीं से मिली है। फेसबुक जिंदाबाद। वो अच्छे दोस्त की तरह बात करता था। मैंने उसे घर आने के लिए कहा था ताकि उसे अपने पति से मिला सकूं। तुम्हारा घर कैसा है? बहुत ही छोटा सा है। हाँ, अगर वो एसपी होता तो उसे बड़ा घर मिलता। दिस इज माई हाउस। ये तो वाकई बहुत बड़ा है। अब मुझे अपना घर दिखाओ। ओह माय गॉड, मेरी सजेस्ट की हुई पेंटिंग्स तुमने अच्छे से लगाई हैं। अच्छा है ना? ये बाथरूम है क्या? बहुत छोटा है, लेकिन गवर्नमेंट क्वार्टर में सबसे बड़ा है। पर यार, बाथरूम तो बिल्कुल खाली है। वहाँ क्या हो सकता है? उसे भी सुंदर चीजों से भर सकते हैं। कैसे? बताता हूँ। सर, पार्सल। हमने तो कुछ नहीं मंगवाया था। मैम, बुकिंग एड्रेस तो यही का है। ऑलरेडी बिल पेड है। क्या है इसमें? इसके अंदर रूम फ्रेशनर है। हाँ? एक मिनट माँ, दिखाइए तो। माँ, ये मैंने ही ऑर्डर किया था, भूल ही गई थी। रजनीगंधा का रूम फ्रेशनर? ये तो मैं कहाँ से मिला? सस्पेंस। हेलो, अभी मत खोलना, सीधा बाथरूम में ले जाओ, फिर कवर उतारो, बटन ऑन करो और स्टैंड पर रख दो। ये स्प्रे करेगा। जरूरी नहीं कि हम अपनी हर जगह को चीजों से भरें। पसंदीदा खुशबू से भर सकते हैं, अपनी यादों से भर सकते हैं, अपने पसंदीदा लोगों से भर सकते हैं। कॉकरोच था माँ। कॉकरोच था? जब मैंने उसे अपने बाथरूम में महसूस किया, मैं बहुत डर गई थी। तुम उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर देती? किया था। वहीं से तो सारी परेशानी शुरू हुई। हेलो। हाय मेरी जान। तमीज से बात करो, बीवी समझ के रखा है क्या? कहावत है कि रुमाल देने से दोस्ती टूट जाती है। रूम फ्रेशनर से भी यही होता है क्या? हेलो, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? पसंद नहीं हो। तुम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो मुझसे। चोरों चक्के, फोन रखो। चोर? फिर तो मैंने जरूर कुछ चुराया होगा। फेसबुक पर लॉग इन करो और मुझे एक्सेप्ट करो। नहीं किया तो व्हाट्सएप पर देखो, मैं इसे पोस्ट करूंगा और तुम्हारे पति को पता चल जाएगा कि ये लवली किस उसके लिए तो नहीं थी, तो फिर ये किसके लिए थी? मैंने एक्सेप्ट कर ली। कोई फायदा नहीं। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहिए। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हारा पति एक पुलिस वाला है, तुम मुझे सब सच सच बता दो, वो उसकी अकल ठिकाने लगा देगा। देखो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा था कि वो एक अच्छा दोस्त है, मैंने उसे अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें भी बता दी हैं। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और कहता है कि मैं सब लीक कर दूंगा। अगर इन्हें पता चल गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे पति से बात करूं क्या? नहीं नहीं, प्लीज उनसे कुछ मत कहना, नहीं तो बची कुछ जिंदगी भी तबाह हो जाएगी।
मैं पहले ही अपने पति से हाथ मिलाकर बात नहीं कर पा रही। अगर उन्हें सब पता चल जाएगा तो उनकी नजरों में गिर जाऊंगी मैथी। मैंने उन्हें बिना बताए साइबर क्राइम से भी बात की है। अगर गलती से भी पता चल गया कि मैं पुलिस वाले की बीवी हूँ तो सब खत्म, सारे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। अपने पति को इस तरह से बेइज्जत होते देखने से अच्छा है कि मर जाओ। चल छोड़, कैसे भी अपने पति को बिना बताए से खत्म करने की कोशिश कर। जस्ट 3 days, बस तब तक संभाल ले, फिर मैं आ जाऊंगी। थिरुवल्लुवर कॉइल स्टेट तुम्हारे अंडर आता है? यस बॉस, क्या करना है आप बताइए तो सही, फटाफट हो जाएगा। सुबह 9:30 बजे लैपटॉप लेकर घर से निकलता है जैसे ऑफिस जा रहा हो। 9:45 पर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। 10 बजे की मेट्रो पकड़कर के नगर उतर जाता है। कॉफी शॉप में बैठकर हर लड़की से बात करता है। जब तक कोई लड़की फंस नहीं जाती तब तक बैठा रहता है, और जब कोई लड़की फंस जाती है तो उसे ले जाता है। महिलाओं के लिए आरक्षण है। It's a humble request to all the हेलो सर। हेलो। मैं आपको जानता हूँ, आप लॉयला कॉलेज के 2002 बैच के हैं ना? हाँ आपकी शादी त्रिपुरम कुंद्रम में हुई थी, राइट? हाँ। मैंने आपकी वेडिंग फोटोज देखी हैं। मैं आपकी वाइफ का फेसबुक फ्रेंड हूँ। ओह मैं फेसबुक यूज नहीं करता। कहाँ जा रहे हैं? आपका ऑफिस इस तरफ है? नो नो, के नगर कॉफी शॉप। ओके सर, बाय। छेड़खानी करने आया यहाँ? इस पर केस दर्ज करो साहब। सर, आप यहाँ? चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ, निकलो। इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। केस डालकर इसकी जिंदगी खराब मत करना, बस वार्निंग देकर छोड़ देना। हाय अगलमा। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सोचा था तुम्हें थोड़ा वक्त दूं, पर मैंने इरादा बदल दिया है। मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। तुम जैसा सोच रहा मैं वैसी नहीं हूँ। अब बस करो। 24 घंटे दे रहा हूं तुम्हें। आओ और मुझसे अकेले मिलो। कितने का इंतजाम हो सकता है?
नमस्कार सर। अरे बहुत बदल गया है तू। अरे सर, आपसे इतनी मार खाने के बाद कोई कैसे नहीं सुधरेगा? मैं सुधर गया सर। अरे बैठ सर सर सर, आखिर बात क्या है सर? एक एनकाउंटर में किसी मुजरिम को मारना बड़ा मुश्किल है, ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ऑल। इसीलिए उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तेरी मदद ली है। एक साइबर क्रिमिनल है। अरे सर, आप चाहते हैं कि मैं किसी को आपके लिए मार दूं? जिंदगी बहुत कीमती है सर। सर, क्योंकि आपने उस वक्त मुझे जिंदा छोड़ दिया था, तभी तो आपसे बात कर पा रहा हूँ सर। हर परेशानी को बात से सुलझा सकते हैं, एक बार बात तो करके देखो सर। चलता हूँ सर। नमस्कार। हेलो। पहले हम गलियों में छोटे मोटे चोर उचक्के पकड़ा करते थे, आजकल पकड़ते हैं इंटरनेट वाले। घर जाकर आराम से पढ़ लेना, किसी भी वक्त मारे जा सकते हो। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मेरी वाइफ को पता ना चले कि मैं इसके बारे में जानता हूं। चल निकल। ये सौदा तो आप मारपीट से पहले भी कर सकते थे सर। एक बात कहूं, किसी भी औरत के पास जाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेता हूं, यहां तक कि उसके घर वाले किस हद तक जा सकते हैं वो भी। आपकी वाइफ ने एक पोस्ट किया था, अ सिंगल स्टार ऑन शोल्डर इज बेटर शाइनिंग देन मिलियन स्टार्स ऑन द स्काई। तब मुझे लगा था कि आप ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, लेकिन लोगों से पिटवाते वक्त जो लुक आपने मुझे दिया, तभी मैं समझ गया कि आप ऑनेस्ट आदमी नहीं हैं। उसी रात मैंने तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया। मैं चौंक गया। हजारों फाइल्स, वॉइसेस और लोगों के राज। सर, कंप्यूटर पर और ढूंढने, खोजने और निकालने के बाद तुम तो खुद ही महाचोर निकले। हाँ? और आपने पैसा लिया, और वो भी किसी और के नाम पे। इसका हिसाब कौन अपने कंप्यूटर पर रखता है? और वो HTV, क्या कमाल का काम किया है सर। अगर मैं सिर्फ वो लीक कर दूं ना, तो तुम्हारी जिंदगी तो झंड है। एक बात समझ लो सर, अब से मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम मेरी बात मानोगे। रेलवे स्टेशन पर आकर तुमने मुझे शॉक दे दिया, लेकिन अब यहां जो शॉक मैंने दिया है वो अच्छा है ना? शॉक नहीं दिया, पकड़े गए हो। अगर मैंने डिपार्टमेंट को एक SMS कर दिया कि तुमने कंप्यूटर हैक किया है, तो तुम्हारी यहां से सिर्फ लाश ही जाएगी। जब इंसान के राज खुलते हैं तो वो बहादुरी दिखाता है, पर उसका दिल अंदर से डरा हुआ रहता है। तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे यहां सुनाई दे रही है। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, तुमने बहुत लोगों को धमकाया होगा। तुम्हारी बीवी नहीं जानती कि तुम मुझसे मिल रहे हो, तो तुम दोनों तरफ से फंस चुके हो सर। आज से हम दोनों दोस्त हैं, जैसे गैंगस्टर्स होते हैं। तुम्हारी हिम्मत और मेरे दिमाग के साथ हम उन सीक्रेट से करोड़ों कमा सकते हैं जो तुम्हारे पास रखे हैं। क्यों ना हम एक दूसरे के सुख दुख बराबर बांट लें? नहीं तो फिर एक ही रास्ता है। वो क्या? अकल। पुलिस, बैठ जाओ। हर बार जब इसे अलग लड़की के साथ देखता था तो लगता था कुछ गड़बड़ है।
सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर हाँ ठीक है सर। कौन से कोर्ट ले जा रहे हो? किस लिए? ताकि बेल लेकर केस को खींच सके। सीधा जहन्नुम जाएगा तू। हेलो सर अरे कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो। सर नहीं बोलूं तो क्या बोलूं सर? थोड़ा प्यार से बुलाओ ना, जैसे बेवकूफ बुलाओ, जान कह के बुलाओ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अगर जाने मन कहूं तो चलेगा? जो डेटा मैंने हैक किया ये उसका सैंपल है, जिसे प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर ने भेजा है। अगर अगले 3 घंटों में मैंने इसे स्टॉप नहीं किया तो सारी ऑडियो फाइल्स अपने आप मीडिया में चली जाएंगी। स्टॉप स्टॉप। यू स्टॉप।